क्या आप भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं? यह है हमारा भारत का सामान्य परिचय। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये भारत का भूगोल पता होना चाहिए, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ अली 04 पर। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो क्षेत्रफल सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा क्षेत्रफल आ रहा है। क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो चलिए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। हम नोट्स को पढ़ते हैं तो इसमें जो दिया हुआ है हमारा नोट्स, सबसे पहले दिया हुआ है भारत एशियाई महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा देश है? दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। तो सातवां जो है, और इससे पहले जो 6 देश हैं वो देखिए निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। तो वो हो जाता है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है हमारा भारत आता है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। प्रथम स्थान पर चीन है, लेकिन अभी देखा जाए हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 या जून 2026 के मुताबिक देखा जाए तो अभी भारत जो है हमारा 1 नंबर पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। देखिए इस चीज़ को समझते हैं, ये हमारा भारत है। इस भारत की बात किया जा रहा है, ये हमारा भारत है। तो बोला गया कि उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए, ये जो है हमारा 2933 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को याद रखना है। देखिए संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार, चलिए एक एक करके हम विश्व के मानचित्र पर देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा रूस। सबसे पहला क्या आ जाता है हमारा? रूस। दूसरा आ जाता है हमारा कनाडा, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा हमारा? तीसरा आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा क्या आ जाएगा? चीन। पांचवा क्या आ जाएगा हमारा? ब्राज़ील। छठा क्या आ जाएगा हमारा? तो छठा हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। छठा क्या आ जाएगा? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। सातवां क्या आ जाएगा? भारत। आठवां क्या आ जाएगा? अर्जेंटीना। नौवां क्या आ जाएगा? कजाकिस्तान। 10वां क्या आ जाएगा? अल्जीरिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी 10 देश जो है क्षेत्रफल में बड़े हैं। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा या अगला पॉइंट है हमारा इसमें भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से
चीन को दिया गया है। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैरकानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की जनसंख्या चलिए, अब इसमें देखा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है ना। तो गांव की जनसंख्या है। आप देखिए, इसमें जो जितने भी प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, इस पेज से, उस प्रश्न को हम एक एक करके देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो आता है यहाँ पर, वो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या कथनों में कौन से सही कथन है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत हो गया। हमारा कौन सा है? सातवां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यह गलत है। अब व्याख्या को नहीं देखेंगे, व्याख्या को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो बोला, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थानों पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। एग्जैक्ट देखा जाए तो 17.5% जनसंख्या है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट गांव जो है 6,40,932 गांव है। भारतवर्ष में कुल कितने गांव हैं? 6,40,932 गांव है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल। इसको अलग अलग करते हैं तो 3287 कहाँ जाता है? 3287 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, बिल्कुल सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 26 है, ये गलत है। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, यह गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल में होता है। अब है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार को हम विस्तार से देखते हैं। तो बोला गया है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिणी दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। क्या बोला गया कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। यानी ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये सभी लाइन जो है, ये सभी लाइन हमारा क्या है? अक्षांश है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में विभाजित किया जाता है या दर्शाया जाता है। पृथ्वी को
दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, यह हमारा अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसी को कहते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। इसके उत्तर में इधर जितना भी है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं या फिर इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और दक्षिण में इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब है ये हमारा देशांतर। ये क्या है? हमारा देशांतर। तो देशांतर में इसको हम पहले पढ़ लेते हैं अक्षांश के बारे में, फिर देशांतर के नक्शे को हम विस्तार से देखेंगे। चलिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के धरातल पर खींचा जाए तो उसकी उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी 89 प्लस 1 होंगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 11 किलोमीटर होती है। यानी ये हमारा पृथ्वी है, किन्हीं इस दोनों के बीच की दूरी जो हो जाता है वो 111 किलोमीटर होता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, है ना, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, याद रखना है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। क्या बोला गया? ध्यान से देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए देखिए, तो देशांतर के बारे में मैंने कहा था कि इस चित्र को फिर से हम पुनः देखेंगे। तो ये हमारा देशांतर रेखा है। देखिए, देशांतर रेखा ये जो है हमारा, ये बीच वाला जो 0 है ना, 0, ये ग्रीनविच रेखा है, प्रधान याम्योत्तर रेखा है जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरती है। अब इस क्षेत्र में पश्चिम वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा और पूर्वी वाले क्षेत्र को पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं। तो और बोला गया कि इन देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी जो होता है ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर होता है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है यहाँ पर होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके MCQ की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न कोश में हमारा प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है, देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, है ना, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान से। यानी जो सिक्किम से अक्षांश रेखा गुजरेगा वो राजस्थान से भी गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है हमारा राजस्थान के जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब है हमारा भारत एवं कर्क रेखा। चलिए देखिए, ये हमारा टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। इसके नोट्स को पढ़ते हैं, फिर हम विस्तार से देखेंगे इसके प्रश्न को। नोट्स में दिया हुआ है यहाँ पर हमारा कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है ना, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाता है मिजोरम, त्रो से हो जाता है त्रिपुरा, पर से हो जाता है पश्चिम बंगाल, पौ से हो जाता है पश्चिम बंगाल, रो से हमारा हो जाता है राजस्थान, ठीक है, गम से हमारा हो जाता है गुजरात, उसके बाद मौ से हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश, छा से हो जाता है छत्तीसगढ़, झार से हो जाता है हमारा झारखंड। तो इस तरह से ये हमारे 8 स्टेट हैं जहां से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। अब यह हमारा भारत का नक्शा। देखिए, इस मैप के माध्यम से समझिए कि कर्क रेखा जो है हमारा कितने राज्यों से और कैसे गुजरता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसका नाम कर्क रेखा है, जिसका नाम कर्क रेखा है। तो इस कर्क रेखा से गुजरता है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ से गुजरता है, ये मेन लाइन जो है ये हमारा कर्क रेखा है। तो ट्रिक क्या बताए थे? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। तो सबसे पहले आता है हमारा मिजोरम। तो देखिए यहाँ है मिजोरम, है ना। उसके बाद त्रिपुरा, यहाँ है त्रिपुरा। उसके बाद है क्या? पर से हो जाए, ये देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल, प से, ठीक है। रो से हो जाएगा हमारा, रो से क्या हो जाता है? रो से राजस्थान, देखिए यहाँ से गुजरता है। उसके बाद है गौ से हमारा हो जाएगा गुजरात, यहाँ से। मौ से देखिए यहाँ मध्य प्रदेश, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़, वो देखिए यहाँ हमारा ये क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का यहाँ है। उसके बाद है झार से हमारा ये झारखंड देखिए बीचों बीच, ये तो रांची से गुजर गया है, इसकी राजधानी से। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है कि सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उतर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखना है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब है हमारा महत्वपूर्ण नगर जो अक्षांशीय स्थिति उसका जानते हैं। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों के अक्षांशीय स्थिति, सबसे पहले आता है अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है, 23 डिग्री 50 मिनट। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। चलिए, तो इससे अब जितना भी एमसीक्यू बनता है हम उसको एमसीक्यू को विस्तार से देखते हैं। कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने बताया था ट्रिक मित्र पर गमछा झार। तो देखा जाए
तो यहाँ पर है बिहार झारखंड, यानी जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, ये तब का प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बिहार दिया हुआ है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 गुजरात, 2 छत्तीसगढ़ और 4 झारखंड, है ना। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये हो जाए याद तो आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हो जाएगा आंसर इनमें से सभी, यानी मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से, त्रिपुरा से। अब है कि कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन के अनुसार झारखंड। ऐसे तो भारत के 8 राज्यों से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखिए मित्र पर गमछा जा, त्रिपुरा भी है ही, छत्तीसगढ़ भी है ही, मिजोरम भी है ही, एक बच गया मणिपुर। मणिपुर से जो हमारा कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब है निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर, गुजरात। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बी, मणिपुर, मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में, डी, दिल्ली में। बोला कि जून माह में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है, ऑप्शन के अनुरूप। निम्नलिखित नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अभी बताया हम ऊपर कि माहे नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब है मानक समय। क्या है हमारा टॉपिक? मानक समय। चलिए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ये देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर 60 डिग्री 30 मिनट, है ना, यानी 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाइयों से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को मानक समय या मानक याम्योत्तर चुना गया है। देखिए भारत की मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये देखा जाए तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश हो जाता है हमारा, छत्तीसगढ़ हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है और मध्य प्रदेश हो जाता है। इसके लिए ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसको बोलते हैं उमा एसी उराया। उमा एसी उराया यानी उमा एसी उराया, है ना, उराया।
ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एसी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उराया से उड़ीसा। यह हानि हो गया हमारा 5 राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो ए से हो गया आंध्र प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे। ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उराया से हमारा हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखाएं के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक के सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक के सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं 4 मिनट। इसको ये 4 मिनट कैसे निकाला जाता है, तो कुल मिनट की संख्या 1440 और देशांतरों की कुल संख्या 360 से जब हम भाग देते हैं तो ये 4 निकल के आता है, तो 4 मिनट है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, यानी 15 1 डिग्री में 4 मिनट, इसको गुना कर दे 15 चौके 60 मिनट, यानी ये हो गया हमारा 1 घंटा। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। क्या बोला गया कि पृथ्वी अपने धुरी पर किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर GMT से आगे है। देखिए इसको विस्तार से समझते हैं। बोला गया कि 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे है, पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच के समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतरों में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है। कल्पना का या काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम देखते हैं। अब है सबसे पहला इसमें कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान वह सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर पर है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है, तो लगभग 2 घंटे, यानी उसका 2 घंटे का अंतराल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहां से हम चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ रीवा 81 डिग्री, सागर 78 डिग्री, उज्जैन 75 डिग्री और होशंगाबाद 76 डिग्री। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा जवाब होशंगाबाद।
यदि भारतीय मानक समय के अनुसार यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाहन होगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14.30। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। लेकिन ये 5 राज्य तो हम आपको बता चुके हैं, ट्रिक बता दिए हैं। उमा ऐसी उराया, ऊ से उत्तर प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, उराया से उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ से तो क्या है, मानक समय याम्योत्तर गुजरती है। अब है अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद से गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। मानक समय IST एवं ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो 2 घंटे का अंतर है तो 7 बज ही जाएगा, 7 बज जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अब है दूरस्थ बिंदु। अब है हमारा क्या? दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु की बात की जाए, यह हमारा दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु के बारे में नोट्स को देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे सुदूरस्थ बिंदु यानी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में अवस्थित है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। दूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल जो लद्दाख में अवस्थित है वो है। देखिए भारत के दूरस्थ बिंदु की बात किया जाए, बोला गया सबसे उत्तरी बिंदु, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है इंदिरा कौल जो सियाचिन लद्दाख में अवस्थित है। सबसे पूर्वी की बात किया जाए तो सबसे पूर्वी हो जाता है किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। सबसे पश्चिमी की बात किया जाए तो यहाँ है गुहार मोती या गुहार माथा इसको बोला जाता है जो गुजरात राज्य में अवस्थित है। अब हमारा सबसे दक्षिणी है भारत का भूमि का स्थलीय का, वो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। अगर संपूर्ण भारत का बोला जाए तो समुद्री क्षेत्र को जोड़ते हुए हमारा दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, सुदूर पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का स्थित दक्षिण स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर क्या बोला गया कि अरब सागर, हिंद महासागर कहाँ पे मिलते हैं और बंगाल की खाड़ी ये कन्याकुमारी के केप कोमोरिन में मिलते हैं। चलिए इससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली है अब हम उसको देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार में, कार निकोबार में। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट
निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है, सबसे पश्चिमी हमारा गुजरात होता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, जो गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। ऑप्शन के अनुसार लखनऊ, ऐसे देखा जाए तो डायरेक्ट राज्य में अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना है। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कन्याकुमारी, केप कमोरिन। अभी हम पीछे देख चुके हैं। अब है सीमावर्ती देश। इससे सटे हुए जितने भी सीमावर्ती देश हैं, हम उसको देखेंगे कि भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106 किलोमीटर है और द्वीपीय सहित क्षेत्रों की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। देखिए, अब पड़ोसी देशों की सीमा जो है भारत के साथ कितना लगता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश। ये हमारा सबसे अधिक 4096 किलोमीटर लगता है। कितना? 4096 किलोमीटर है। और स्टेट टच करने की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के इतने राज्यों से हमारा बांग्लादेश टच करता है। चाइना की बात किया जाए तो ये चीन जो है हमारा 3488 किलोमीटर टच करता है। वो भी कहाँ कहाँ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात आता है तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर टच करता है। वो उसका बॉर्डर हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इतने राज्यों को टच करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर नेपाल टच करता है उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को और पश्चिम बंगाल को। इसके साथ साथ सिक्किम को भी टच करता है। अब आता है म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो है हमारा टच करता है म्यांमार। इसका डिस्टेंस की बात किया जाए 1643 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर टच करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान ये 106 किलोमीटर सबसे कम है, जो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टच करता है। इस तरह से कुल सीमा की बात किया जाए 15,106.7 किलोमीटर होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश बांग्लादेश, जबकि सबसे छोटा स्थलीय सीमा वाला देश अफगानिस्तान है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ है। अब है एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख ये जो टच करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को। उत्तराखंड ये चीन और नेपाल को टच करता है। पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को टच करता है। सिक्किम ये नेपाल, चीन और भूटान को टच करता है। असम बांग्लादेश, भूटान को टच करता है।
अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान को टच करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को टच करता है। आइए अब इसको हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। यह हमारा भारत का मैप है, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ से जो है हमारा भारत को पाकिस्तान टच करता है और यहाँ से लद्दाख से अफगानिस्तान टच करता है। और ये हमारा उत्तर में नेपाल है, चीन है ना। और सिक्किम से भूटान टच करता है, अरुणाचल प्रदेश से चाइना टच करता है, म्यांमार टच करता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये बांग्लादेश आता है, तो बांग्लादेश से जो टच करता है पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, असम हो गया, ये सभी जो है टच करता है। तो सबसे ज़्यादा यही जो है बांग्लादेश, देखिए इस तरह से यहाँ तक टच करता है। ये कुल जो है 4096 किलोमीटर है। कितना है? 4096 किलोमीटर है। अब है उत्तर में हिमालय। क्या बोला गया? उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित है। कैसा है? अध्यारोपित है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर श्री रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्री पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर तक है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियां अराकन, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। देखिए याद रखना कि अराकन, योमा, नागा, पटकाई ये भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां जो स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ये बार बार पूछा जाता है कि इरावती नदियां कहाँ बहती हैं, तो याद रखना है म्यांमार में। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसे 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का है। किसका है? असम का है 267 किलोमीटर राज्य की सीमा स्पर्श कर। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो लद्दाख से 1597 किलोमीटर लगता है। हिमाचल प्रदेश उसके बाद 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1116 किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा लद्दाख जो है 1597 किलोमीटर टच करता है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सत्य है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, बिल्कुल सत्य है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, यह भी कथन सत्य है। निम्न में से किस राज्य की सीमा
बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड नहीं बनाती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। 7 नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि नीचे 1, 2, 3 सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। बोला गया इन मुद्दों को मानचित्र के माध्यम से सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3। मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 2, फिर ये 1 और ये 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा सही है, सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ है, कितना है, तो 4096 किलोमीटर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ के द्वारा, किसके द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो डुरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा, क्या है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत तथा चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाक जलडमरू मध्य। अब भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो सिक्किम, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका आंसर है सी, त्रिपुरा बांग्लादेश से लगा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। अच्छा, ये हमारा अब यहीं पे लास्ट होता है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आइए एक बार हम देख लेते हैं कौन सा देश भारत के साथ कितना किलोमीटर लगा हुआ है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन हो गया
88 किलोमीटर पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर नेपाल, 1751 किलोमीटर म्यांमार, 1643 किलोमीटर भूटान, 699 किलोमीटर अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर यानी सबसे कम अफगानिस्तान और सबसे अधिक हमारा बांग्लादेश लगता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तब तक इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।